मिश्रा उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। थम चुका है चंपावत उपचुनाव प्रचार प्रसार का शोर। 31 मई को जनता बनेगी जनार्दन। राज्य के एकमात्र सीट चंपावत में उपचुनाव। चुनाव के लिए 26 दिनों से चल रहा था प्रचार प्रसार। 96,213 मतदाता करेंगे अपने मतदान का प्रयोग। राज्य के एकमात्र सीट चंपावत में उपचुनाव 3 जून के सामने आएगी मतदान का परिणाम। बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर। राज्य के सीएम और बीजेपी प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी मैदान में। कांग्रेस की ओर से निर्मला गहतोड़ी देंगी सीधी टक्कर। दोनों की अपनी अपनी जीत को ठोक रही दावेदारी। सपा से मनोज कुमार भट्ट, निर्दलीय हिमांशु गड़कोटी मैदान में उपचुनाव को लेकर प्रचार करने में बीजेपी सबसे आगे। कांग्रेस की ओर से निर्मला गहतोड़ी देंगी टक्कर। दोनों की अपनी अपनी जीत की ठोक की दावेदारी। सपा से मनोज कुमार भट्ट, निर्दलीय हिमांशु गड़कोटी मैदान में। उपचुनाव को लेकर प्रचार करने में बीजेपी सबसे आगे है। चंपावत में थम चुका है उपचुनाव प्रचार का शोर। इकतीस मई को जनता बनेगी जनार्दन। राज्य की एकमात्र सीट चंपावत में उपचुनाव। हमारे ब्यूरो चीफ राजेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, कल चुनाव है चंपावत में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की साख और किस्मत कल दोनों ईवीएम में कैद हो जाएगी, क्या कहेंगे? बिल्कुल प्रियांशी, मैं बता दूं कि जो है एक साख की लड़ाई भी है और ये जो है मुख्यमंत्री के लिए बहुत अहम चुनाव है, क्योंकि ये कहा जाए कि एक विधायक के तौर पे नहीं, खुद स्वयं जो है मुख्यमंत्री के तौर पे जो है ये चुनाव जो है वो भाजपा देख रही है। और सबसे बड़ी कांटे की टक्कर जो है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच दिखती नजर आ रही है। हालांकि वहां से और भी निर्दलीय से लेकर जो है सपा के प्रत्याशी जो है वो वहां पर मौजूद है, मतलब वहां से लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लेकिन कांटे की जो टक्कर है वो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के बीच में दिखती है, कांग्रेस और बीजेपी के। साथ ही हम बात करें तो जो कांग्रेस की प्रत्याशी है निर्मला गहतोड़ी, उनका भी जो है पक्ष जो है वो मजबूत है। कहा जाए कि महिलाओं को लेकर के खास तौर से, क्योंकि उन्होंने जमीनी स्तर पर जो है वहां पर काम किया है, तो महिलाओं की एक चहेती जो है वो निर्मला गहतोड़ी जो है वो बनी हुई है। और सबसे इंटरेस्टेड बात इसमें यह भी है क्योंकि लगभग जो है 96,000 के लगभग जो है वोटर हैं वहां पर। और सबसे ज्यादा जो परसेंटेज अभी तक के समय में हम लोगों ने देखा है तो वहां पर सबसे ज्यादा महिलाएं जो हैं वो ज्यादा बढ़ चढ़ करके जो है मतदान करती हैं और महिलाओं का परसेंटेज हमेशा जो है वो ज्यादा रहता है। तो कहा जाए कि एक तरीके से जो महिलाओं के बीच से निकल के कांग्रेस पार्टी ने जो अपना प्रत्याशी चुना है निर्मला गहतोड़ी, तो वो भी उनको भी कम आंका नहीं जा सकता। और वो ये एक वजह है कि जहां मुख्यमंत्री के जो है वो पुष्कर सिंह धामी जो है बिल्कुल जो है स्वस्थ दिख रहे हैं, आश्वस्त दिख रहे हैं। और तमाम जो भाजपा के पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनका भी यही मानना है कि भाजपा जो है निश्चित तौर पे वहां से जीतेगी। एक औपचारिक तौर पे जो सिर्फ एक ऐलान है और एक मोर जो है वो जो है जनता जो है कल मतदान होने जा रहा है, तो 31 तारीख को मतदान पर उस पर मोर लगाएगी। तो बहरहाल ये देखना होगा कि कितना इसमें कितना कौन पार्टी किस तरीके से अपने जो जन समस्याएं हैं उस क्षेत्र की या तमाम जो पार्टियों ने जो वादे किए हैं वहां की जनता के लिए वो किस तरीके से खरे उतर पाएंगे।
जाएंगे ये बहरहाल देखना होगा। लेकिन कल जो है सुबह से ही मतदान जो है वहां पर शुरू हो जाएगा और पोलिंग पार्टियां जो है वो लगभग अब देर शाम तक वहां पर पहुंच जाएंगी और कहा जाए कि लगभग 151 जो है पोलिंग बूथ जो है वहां पर बनाए गए हैं और 16 जो है जो निर्वाचन की टीमें हैं वो यहां से रवाना हो चुकी है। हालांकि पहाड़ी क्षेत्र है, देर शाम तक वहां पर पहुंच जाएंगी और सभी तमाम तैयारियां जो है वो प्रशासन के द्वारा और निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है वो लगभग पूरी हो चुकी हैं और कल सुबह से लेकर शाम तक जो है ये मतदान चलेगा। और एक भाग्य जो है वो कहा जा सकता है कि चंपावत सीट पर किसका अब जो है उजागर होगा, क्योंकि एक साख की लड़ाई है। क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए तो सबसे बड़ी फाइट है, क्योंकि उनको अगर बरकरार रहना है, उनको मुख्यमंत्री के पद पर बरकरार रहना है, तो उनकी जीत जो है अगर निश्चित होगी तो वो आगे तक चल पाएंगे। तो ये कहा जाए कि और दूसरी तरफ जो है कांग्रेस भले ही प्रचार में जो है वो ज़्यादा उन्होंने पब्लिसिटी जो है उस तरीके से नहीं की, लेकिन जो आम जनता के बीच में जो एक मैसेज है एक महिला प्रत्याशी के तौर पे जो कांग्रेस से प्रत्याशी चुनी गई है निर्मला गहतोड़ी, तो कहीं ना कहीं उसका पक्ष जो है वो महिलाओं के रुझान की तरफ जो है वो ज़्यादा मजबूत दिखाई देता है। तो ये सारे समीकरण हैं, अभी बहरहाल देखना होगा कि आखिरकार जनता जो है चंपावत की जनता किसको उत्तराखंड में जब भी सीएम उतरे हैं भारी मतों से जीते हैं, धामी इस बार क्या नया इतिहास बना पाएंगे? देखिए ये एक दुर्भाग्य रहा है कि अभी तक की बात करें, जब 2022 के जब शुरू में चुनाव हुए और चंपावत सीट से जो है खटीमा सीट से माफ कीजिएगा कि जो धामी को जो है विजय हुई थी और उसकी वजह से ही जो है उपचुनाव का जो है ये घोषणा हुई और उपचुनाव में जो है वहां से जो है चंपावत सीट से वो लड़ रहे हैं। लेकिन अभी तक का इतिहास में अगर बात करें तो यही देखा गया है कि जो मौजूदा पार्टी होती है, मौजूदा सरकार जिसकी होती है, उसका प्रत्याशी चाहे वो मुख्यमंत्री के तौर पर हो या अन्य विधायक के तौर पे भी अगर वो वहां से लड़ता है या किसी भी क्षेत्र से लड़ता है, तो जो परसेंटेज है, क्योंकि वो जो उसका दबदबा है और उसकी काम है, क्योंकि पार्टी लगातार जो है वो काम कर रही होती है क्षेत्रों में, तो वो आम जनता को यही रहता है कि जो इस क्षेत्र का जो विकास कर सकता है, क्योंकि क्षेत्र में अभी तक अगर कहें तो उत्तराखंड में जैसे भाजपा की सरकार है तो उनका प्रतिनिधि का भी पलड़ा जो है वो भारी रहता है, सिर्फ इसलिए कि वो विकास की गंगा जो है वो पहाड़ से या उनके अपने क्षेत्र में जो है वो बहाएगा। तो ये ऐसे चीजें हैं जिनको लेकर के जनता जो है वो जागरूक है और जनता को पता है कि आखिरकार कि उनके क्षेत्र का कौन विकास कर सकता है और कौन जो है किस तरीके से चल सकता है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं। तो कल जो है ये अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कल तमाम जो चंपावत की जनता है वो सुबह से ही अपना मतदान जो है वो मतदान केंद्रों में डालेगी और सभी को निर्वाचन की तरफ से भी जो है जागरूक करने की एक हिदायत जो है वो लगातार देती आती है निर्वाचन आयोग की तरफ से। तो वो सारी तैयारियां भी जो है वो लगभग पूरी कर ली गई हैं और कहा जा सकता है कि कल से जो मतदान जो ईवीएम मशीनें हैं उनमें जो है आने वाले भविष्य जो चंपावत का भविष्य होगा वो कैद हो जाएगा और 3 जून को जो है ये रिजल्ट भी बाहर आ जाएगा कि आखिरकार वहां से किसको जनता अपना जो है समर्थन देती है और इसको विजयी बनाती है। ठीक है राजेश जी, आपका शुक्रिया। चंपावत विधानसभा के उपचुनाव के लिए डोर टू डोर संपर्क, सीएम धामी बाइक से जनता से संपर्क करते हुए नजर आए। राज्य के सीएम और बीजेपी प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी टनकपुर बनबसा के विभिन्न क्षेत्रों में चलाया गया डोर टू डोर संपर्क। सीएम धामी बाइक पर ही निकल पड़े डोर टू डोर। दोनों की अपनी अपनी जीत की ठोस दावेदारी। सपा से मनोज कुमार भट्ट, निर्दलीय हिमांशु गडकोरी। उत्तरकाशी में बड़कोट नगर पालिका में मना तिलाड़ी मेला। मेले में यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल व डीएम रहे उपस्थित। हर साल 30 मई को मनाया जाता है तिलाड़ी शहीद मेला। नगर पालिका के तिलाड़ी शहीद स्मारक में आयोजित हुआ मेला। बड़कोट नगर पालिका से मना तिलाड़ी मेला। नगर पालिका अध्यक्ष अनुपमा रावत ने जताया आभार। तिलाड़ी शहीद मेले में कई जनप्रतिनिधियों अधिकारी मौजूद रहे। तिलाड़ी शहीद स्मारक पर सभी लोगों ने श्रद्धांजलि दी। बड़कोट नगर पालिका में मना तिलाड़ी मेला। मेले में यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल व डीएम उपस्थित रहे, वहां पर मौजूद रहे।
हर साल 30 मई को यह मनाया जाता है तिलारी शहीद मेला। नगर पालिका के तिलारी शहीद स्मारक बड़कोट नगर पालिका में मना तिलारी मेला। तिलारी शहीद मेले में कई जनप्रतिनिधियों अधिकारी भी मौजूद रहे। तिलारी शहीद स्मारक पर सभी लोगों ने श्रद्धांजलि दी। उत्तरकाशी में बड़कोट नगर पालिका में मना तिलारी मेला। मेले में यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल और डीएम मौजूद रहे। मेले में चंपावत में विधानसभा के उपचुनाव के लिए डोर टू डोर संपर्क। सीएम धामी बाइक से जनता से संपर्क करते नजर आए। टनकपुर बनबसा के विभिन्न क्षेत्रों में चलाया गया डोर टू डोर संपर्क। सीएम धामी बाइक पर ही निकल पड़े डोर टू डोर कैंपेन के लिए। डोर टू डोर कैंपेन के लिए सीएम धामी बाइक पर ही निकल पड़े। सीएम धामी बाइक पर ही निकल पड़े डोर टू डोर कैंपेन के लिए। चंपावत में विधानसभा के उपचुनाव के लिए डोर टू डोर जनसंपर्क किया सीएम पुष्कर सिंह धामी। धामी बाइक से जनता से संपर्क करते हुए नजर आए। बाइक से ही डोर टू डोर कैंपेन बनबसा के विभिन्न क्षेत्रों में चलाया गया ये डोर टू डोर जनसंपर्क। सीएम धामी बाइक पर ही डोर टू डोर कैंपेन के लिए निकल चुके। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी डोर टू डोर ही कैंपेन के लिए निकल चुके हैं। कल चुनाव है और लोगों से डोर टू डोर ही कैंपेन के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुष्कर सिंह धामी चंपावत में उपचुनाव के लिए डोर टू डोर ही कैंपेन कर रहे हैं। और भारी मात्रा में धामी के पीछे काफी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, भारी मात्रा में लोग भी दिखाई दे रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन करते नजर आ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी बाइक से ही। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं चंपावत में विधानसभा के उपचुनाव के लिए डोर टू डोर कैंपेन के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी निकल चुके हैं। कल चुनाव है, कल उपचुनाव है, बहुत बड़ा दिन है। वहां की जनता में भी काफी खुशी है, काफी उत्साह है लोगों में। सीएम और अब खबर देहरादून से है, जहां पर प्लास्टिक मुक्त कार्यक्रम का आयोजन स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर निगम देहरादून में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में मेयर सुनील उनियाल गामा रहे मौजूद। प्लास्टिक मुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर आयुक्त मनोज गोयल समेत कई लोग वहां पे शामिल। मुख्य अतिथि के रूप में मेयर सुनील उनियाल गामा रहे वहां पर मौजूद। प्लास्टिक मुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर आयुक्त मनोज गोयल समेत कई लोग भी वहां पे शामिल थे। अलग अलग स्कूलों से आए बच्चों ने कार्यक्रम में की शिरकत। कार्यक्रम में नगर निगम को प्लास्टिक मुक्त कराने की अपील की गई। प्लास्टिक मुक्त कराने की अपील की गई। देहरादून में प्लास्टिक मुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्लास्टिक मुक्त की अपील की गई। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर निगम देहरादून में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में वहां पे मेयर सुनील उनियाला गामा रहे मौजूद। प्लास्टिक मुक्त कार्यक्रम का वहां पर आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में नगर निगम को प्लास्टिक मुक्त करने की अपील की गई। अलग अलग स्कूलों से आए बच्चों ने कार्यक्रम में शिरकत की। देहरादून में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, मांग पूरी न होने पर दी आत्महत्या की धमकी। अपनी मौत के लिए सीएम को ठहराया जिम्मेदार। वायरल तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पिछले कई दिनों से गांधी पार्क के बाहर धरने पर बैठा था यह युवक। भू कानून लाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा युवक। टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही मौके पर वहां पुलिस पहुंची और युवक को टावर से उतारने का किया जा रहा है प्रयास। मोबाइल टावर पर चढ़कर बनाया अपना वीडियो। पिछले कई दिनों से गांधी पार्क से बाहर धरने पर बैठा है। भू कानून लाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है ये युवक। टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही वहां पर मौके पर पुलिस पहुंच गई। युवक को टावर से उतारने का किया जा रहा है प्रयास। सपा और आरएलडी के प्रत्याशी से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। आज नामांकन किया है वहां पे, तो हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। आज ये सुन लेते हैं। चौधरी हमारे साथ मौजूद है। आज आपने नामांकन किया है, क्या कुछ कहना है? एक अच्छा अवसर है मेरे लिए राज्यसभा जाकर कि यूपी के विषयों को लेकर हम लोग चलना चाहते हैं और गठबंधन ने एक बड़ा अवसर दिया। मैं धन्यवाद देता हूं गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को, उत्तर प्रदेश की जनता ने जो बड़ा आशीर्वाद किया और अखिलेश जी ने बड़ा निर्णय लिया। बीजेपी भी 8 सीटों पर राज्यसभा भेज रही है अपने जो कैंडिडेट है और कहीं ना कहीं 2024 का भी चुनाव देखा जा रहा है कि साथ साथ लड़ेंगे। बिल्कुल, गठबंधन हमारा मजबूत हुआ है। इस चुनाव में भी अच्छे नतीजे आए हैं कि हमारा मनोबल कार्यकर्ताओं का ऊंचा रहा। भले ही हम लोग जो आंकड़ा पार करना चाहते थे लखनऊ में, वो आंकड़ा नहीं बना पाए, लेकिन हमारे विधायक जीत के आए हैं। बहुत कम मार्जिन से हम सीटें आ रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लगातार सक्रिय रहें और विपक्ष की भूमिका में रहते हुए असल मुद्दों को लेकर चलें। लेकिन जो बीजेपी है वो लगातार दूसरे मुद्दों पर बात करती है, लेकिन उन्हें करने दो, हमें उनके पिच पे नहीं खेलना, हम अपने पिच पे खेलें। बिल्कुल, हमारे साथ जयंत चौधरी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनका साफ तौर से इनका कहना था कि हम 2024 की भी तैयारी कर चुके हैं और सपा के साथ गठबंधन हमारा है और हम 2024 भी साथ में मिलकर लड़ेंगे। लखनऊ से सफेमत की इंडिया। चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ाव श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी का टोटा है। ऐसा तब है जब ये भारत चीन बॉर्डर और चारधाम यात्रा का मुख्य मददगार मेडिकल कॉलेज है। साथ ही गढ़वाल क्षेत्र के पहाड़ी जिलों के लिए ये लाइफलाइन के तौर पर जाना जाता है। यहाँ हालात इतने खराब हैं कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के चलते रोजाना मरीजों के रेफर करना पड़ता है, जिसका खामियाजा तीमारदारों को भुगतना पड़ता है। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज में पिछले कई सालों से स्थायी न्यूरोसर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं हो पाई है। इसके अलावा भी विभिन्न भागों में डॉक्टरों की कमी है। कॉलेज में 34 प्रोफेसर के पद पर स्वीकृत हैं, जिसमें 18 पद भरे गए हैं, जबकि 16 पद खाली हैं। इसी तरह एसोसिएट प्रोफेसरी के में 56 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 18 पद भरे गए हैं, जबकि 38 पद खाली हैं। यही हालात असिस्टेंट प्रोफेसरी के पदों को भी है। यहाँ 101 पदों में से 25 पद भरे गए हैं, जबकि 76 पद अभी भी खाली हैं। मामले में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य CMS रावत का कहना है कि 8 नए प्रोफेसरों को नई नियुक्ति की गई है। आगे भी नियुक्तियां जारी रहेंगी। जितने भी विभागों में पद खाली चल रहे हैं उनके बारे में चिकित्सा शिक्षा विभाग को जानकारी दे दी गई है। कोशिश रहेगी कि खाली पदों को जल्द से जल्द भरा जाए।
जनपद टिहरी NH 58 आज सुबह 7:30 बजे लगभग एक कार देवप्रयाग से आगे सैनिक होटल के समीप सड़क से करीब 15 मीटर नीचे पलट गई, जिसमें पति पत्नी और एक बेटा सवार थे। देवप्रयाग पुलिस के मुताबिक तीनों चमोली से चलकर देहरादून अपने गृह प्रवेश में जा रहे थे। इस घटना में पति पत्नी घायल हुए, जिनको प्राथमिक उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवप्रयाग ले जाया गया, जहां महिला की कर्णप्रयाग जिला चमोली की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। बाकी 2 लोगों की स्थिति सामान्य है। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या पर स्नान के लिए कई राज्यों से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। यात्रा सीजन सोमवती अमावस्या स्नान और वीकेंड की भीड़ के चलते शहर के अंदर से लेकर हाईवे तक वाहनों का दबाव बढ़ गया। वहीं उत्तरी हरिद्वार में देर रात से हाईवे पर जाम ही जाम है। हाईवे पर वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं। आपको बता दें कि वाहनों की संख्या के आगे हाईवे छोटा नजर आ रहा है और पार्किंग भी कम पड़ गई है। यातायात डायवर्जन लागू करने के बाद भी खास राहत नहीं मिल पाई, जिसके बाद जाम में फंसे यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चंपावत उपचुनाव को लेकर प्रचार थम चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आखिरी सभा टनकपुर बस्तियां ग्राम में कर समापन किया। क्षेत्र की जनता के बीच जाकर आगामी 31 मई को होने वाले मतदान को लेकर वोट की अपील की है। अब मेरे आगे है, हम 10 साल में लगातार भारतीय जनता पार्टी के 3 होने वाला है। न कभी हुआ है ऐसा, न कभी हो पाएगा। ये मेरे ख्याल से कांग्रेस एक आध वोटों को गिनने के लिए तरस जाएगी और एक तरफा मतदान है। देख रहे हैं आप, मंजर देख रहे हैं, और होना भी चाहिए। कब मिलेगा ऐसा मौका इस क्षेत्र को? माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधे सीधे चुनाव कर दिया जनता। बहुत बड़ा सानिध्य हमको मिलने वाला है। इस क्षेत्र का भविष्य संवरने वाला, नौनिहालों का भविष्य संवरने वाला है। चंपावत उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। इस उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। कांग्रेस के पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सांख की लड़ाई है। दोनों ही पार्टियों के लिए बड़े नेताओं ने चंपावत विधानसभा में चुनाव प्रचार किया है, लेकिन इस चुनाव प्रचार में भाजपा कांग्रेस से कहीं आगे निकलती दिखाई दे रही है, क्योंकि हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा की सत्ता में वापसी की गारंटी बने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंपावत उपचुनाव में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए चुनाव प्रचार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को विपक्ष दूसरे चश्मे से देख रहा है। विपक्ष का कहना है कि योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों में विकास की बातें ना हो करते हों, केवल तुष्टीकरण करते हैं, तुष्टीकरण की बात करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि विधानसभा चुनावों में भी योगी आदित्यनाथ ने केवल तुष्टीकरण की है, बात की है। अपने पूरे बयान में कांग्रेस प्रवक्ता ने अपनी पार्टी के प्रचार को लेकर कम और योगी आदित्यनाथ को लेकर ज्यादा बातें की। विपक्ष यह भी मानता है कि उत्तराखंड में उपचुनाव जीतना तो योगी आदित्यनाथ का होना बहुत जरूरी है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौना का कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिना उत्तराखंड में कोई भी चुनाव संभव नहीं है। दफा चुनाव है और आप देखेंगे कि रिकॉर्ड कायम होगा। हम लोग तो इतिहास पढ़ते हैं, पर यहाँ इतिहास बनाया जा रहा है। और कल जो है योगी जी पधारे थे और मैं भी वहां होकर के आया हूं, तो बहुत अच्छा लोगों का रिस्पांस है, पॉजिटिव रिस्पांस है। लोग एक विधायक को नहीं बल्कि एक मुख्यमंत्री को चुनने जा रहे हैं। क्षेत्र का विकास होगा और निश्चित रूप में एक नया इतिहास लिखा जाएगा चंपावत के विकास के अंदर। के बिना कैसे कोई चुनाव संपन्न हो सकते हैं अब उत्तराखंड में? क्योंकि समाज में जितना या चंपावत में जितना जहर फैलाना था वो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता फैला चुके होंगे। अब आखिरी छौंका मारने तो सब्जी में योगी जी की बहुत जरूरत होती है। तुष्टीकरण तो असल में योगी जी ही करते हैं। हमने 2017 के चुनाव में भी देखा कि किच्छा के अंदर किस तरह से उन्होंने हिंदू मुसलमान करा आखिरी के 2 दिनों में। हमने इस बार भी चुनाव में देखा कि योगी जी आए और हिंदू मुसलमान या मंदिर मस्जिद के अलावा उनके भाषण में कोई और शब्द थे ही नहीं। यानी कि भाजपा के जो मेन प्रचारक या ग्रैंड फिनाले में जिनको उतारा जाता है, जो संत हैं एक तरह से तथाकथित, लेकिन सबसे ज्यादा
समाज में जो जहर फैलाने का काम या समाज को बांटने का काम करते हैं, उनकी एंट्री तो सबसे लास्ट में ही होती है ना। फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज।